बेशुमार इंतजार के बाद आखिरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। ये सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि आस्था, आध्यात्म और कई अनसुलझे रहस्यों से भरा एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इस यात्रा का मकसद है कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन करना और उनकी परिक्रमा करना। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बती धर्म के मानने वालों के लिए भी बेहद पवित्र जगह है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का घर माना जाता है। भक्त मानते हैं कि यहीं शिवजी अपने परिवार के साथ रहते हैं। मानसरोवर झील को तो देवी पार्वती का ही रूप माना जाता है और कहते हैं कि इसमें डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को मेरू पर्वत कहते हैं, जिसे पूरी दुनिया का केंद्र माना जाता है। मानसरोवर झील को अनोटाटा के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की मां ने यहाँ यात्रा की थी। जैन धर्म के लोग कैलाश पर्वत को अष्टापद कहते हैं। उनकी मान्यता है कि उनके पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को यही मोक्ष मिला था। बौद्ध धर्म, जो तिब्बत का एक पुराना धर्म है, कैलाश पर्वत को टीस या रापचे टीस कहता है। बौद्ध धर्म के लोग भी कैलाश की परिक्रमा करते हैं, लेकिन बाकी धर्मों के उलट वे इस परिक्रमा को घड़ी की उल्टी दिशा में करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दो रास्ते हैं। दोनों की अपनी खासियतें और चुनौतियां हैं। एक रास्ता नाथुला पास से जाता है, जो सिक्किम में है। ये रास्ता ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक है। जो लोग ज्यादा ट्रैकिंग नहीं कर सकते, उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। हालांकि इस रास्ते से जाने वाले यात्रियों की गिनती तय होती है, यानी सब नहीं जा सकते। यहां से यात्रा करने पर 2.5 लाख से 3 लाख का खर्च आता है। दूसरा रास्ता लिपुलेख दर्रे से होकर जाता है, जो उत्तराखंड में है। ये रास्ता ज्यादा चुनौतीपूर्ण और कठिन है। इसमें काफी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इसे कैलाश मानसरोवर यात्रा का पारंपरिक मार्ग माना जाता है और इसे ज्यादा आध्यात्मिक भी समझा जाता है। जो लोग रोमांच और शारीरिक चुनौती के लिए तैयार हैं, उनके लिए ये रास्ता है। इस रास्ते से यात्रा करने पर 1.5 लाख से 2 लाख का खर्च आता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का सफल होना भारत और चीन के रिश्तों पर भी निर्भर करता है। ये दिखाता है कि धार्मिक यात्राएं भी देशों के बीच की राजनीति से कैसे प्रभावित होती हैं। भारत का विदेश मंत्रालय यात्रा की सारी व्यवस्थाएं देखता है, जैसे यात्रियों का चुनाव और लॉजिस्टिक्स। चीन यात्रा के लिए वीजा और तिब्बत में घुसने का परमिट देता है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर वहीं है। गलवान घाटी में 2020 में हुए सैनिक टकराव के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को 5 सालों के लिए रोक दिया गया था। ये साफ दिखाता है कि सरहद पर तनाव और दोनों देशों के बीच के संबंध इस यात्रा पर सीधा असर डालते हैं। चीन के लिए तिब्बत एक संवेदनशील और रणनीतिक जगह है, इसलिए भारत चीन सीमा विवाद का इस क्षेत्र की गतिविधियों पर सीधा असर पड़ता है। कई बार धार्मिक यात्राओं को कूटनीति के एक हथियार के तौर पर भी देखा जाता है। यात्रा की इजाजत देना या इसे रोकना इस बात का इशारा होता है कि दोनों देशों के रिश्ते फिलहाल कैसे चल रहे हैं। कैलाश पर्वत सिर्फ धार्मिक वजहों से ही नहीं, बल्कि अपने अनसुलझे रहस्यों के कारण भी खास है। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि कैलाश पर्वत उससे काफी छोटा है और इसकी ऊंचाई सिर्फ 6,638 मीटर है। फिर भी हैरानी की बात है कि आज तक कोई भी कैलाश की चोटी पर नहीं चढ़ पाया है और वैज्ञानिक भी इसे पहेली मानते हैं। 1926 में ब्रिटिश और 2001 में जापानी टीमों ने कोशिश की, लेकिन बीमारी, खराब मौसम और अजीब घटनाओं की वजह से उन्हें लौटना पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि इस मुश्किलों के अलावा एक अदृश्य शक्ति है जो कैलाश के एक बिंदु के बाद किसी को आगे नहीं जाने देती। धार्मिक मान्यताओं के कारण चीन सरकार ने
कैलाश की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। कैलाश पर्वत का आकार भी अपने आप में एक पहेली है। ये पिरामिड जैसा दिखता है, जिसकी चारों तरफ की दीवारें एकदम बराबर और सिमेट्रिकल है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सब पहाड़ों के कटने और ग्लेशियरों की वजह से बना होगा, पर ऐसी परफेक्ट और बराबर बनावट कुदरत में कहीं और देखने को नहीं मिलती। एक अनसुलझा रहस्य कैलाश के पास की 2 झीलें भी हैं। मानसरोवर, जो मीठे पानी की पवित्र झील है, इसके ठीक बगल में राक्षस ताल है, जो खारे पानी की झील है, जिसे न पिया जा सकता है और ना ही इसमें कोई जीवन पनपता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने यहाँ तपस्या की थी, जिससे ये झील अपवित्र हो गई। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये दोनों झीलें कभी जुड़ी हुई थी, लेकिन जमीन के अंदर हुई हलचल की वजह से अलग हो गई। हालांकि इनके पानी में इतना फर्क क्यों है, इसका जवाब नहीं मिल सका है। कुछ लोग इसे अच्छे और बुरे के बीच संतुलन का प्रतीक मानते हैं। कैलाश के दक्षिणी हिस्से में एक बहुत बड़ी चिकनी दीवार है, जो धूप में शीशे की तरह चमकती है। हिमालय की किसी भी दूसरी श्रृंखला में ऐसी चिकनी दीवार नहीं है। इसका भी सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। एक सवाल और है जिसकी लोग अक्सर चर्चा करते हैं। कई यात्रियों ने कैलाश के आसपास समय की गति बदलने जैसा अनुभव किया है, तो क्या कैलाश पर समय तेजी से बीतता है? कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ घंटों में ही उनके नाखून और बाल तेजी से बढ़ गए, जबकि कुछ को बहुत ही जल्दी बूढ़ा होने का एहसास हुआ। आस्था, आध्यात्म और रहस्यों के अलावा इसकी खूबसूरती भी एक अलग पहलू है। इस पवित्र भूमि की दिव्यता का वर्णन शब्दों में करना कठिन है, लेकिन बाबा नागार्जुन की ये पंक्तियां कैलाश मानसरोवर के दृश्यों को जीवंत कर देती हैं। वे लिखते हैं, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है।